अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हम लोग 12 महाजन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमने लास्ट टाइम ब्रह्मा जी के बारे में जाना। तो हम लोगों ने जाना कि ब्रह्मा जी अयोनिज हैं, वो स्वयंभू हैं, क्योंकि वो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल नाभि, जो नाभि में से जो कमल निकला उसमें वो प्रकट हुए। तो और हम लोगों ने ये भी जाना कि हम लोग का जो संप्रदाय है वो ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय, एक प्रामाणिक संप्रदाय है जो ब्रह्मा से आता है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारे दूसरे महाजन हैं, वो है नारद मुनि। वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो हम जानते हैं कि 12 महाजन जो हैं वो भक्ति कैसे करनी चाहिए वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसमें भी नारद मुनि तो भक्ति के एपिटोम हैं, यानी कि उनसे आगे भक्ति में और कोई नहीं। लेकिन कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं नारद मुनि कलह प्रिय तो नहीं। तो उसके लिए 2-3 हम लोग ऐसे कथा देखेंगे जिसमें हमें पता चल जाएगा कि नारद मुनि कलह प्रिय नहीं परंतु कृष्ण प्रिय है। एक बार महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ पे नारद मुनि पांडवों की शादी के बाद, उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद वे जाते हैं उनको वहां पे मिलने। तो हम लोगों को लगेगा कि नारद मुनि गए हैं तो वो कुछ बहुत अच्छी ज्ञान की बातें, भगवत भक्ति की बातें। लेकिन नारद मुनि वहां जाके उनको एक कहानी सुनाते हैं, 2 राक्षसों की कहानी, एक सुंद और दूसरा उपसुंद। ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, मित्र थे, भाई जैसे थे। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और वरदान मांगा उनसे कि हम लोग कभी ना मरे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, तुम लोगों को कोई नहीं मार सकेगा, लेकिन तुम दोनों ही एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनोगे। यानी कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को मारोगे तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उद्दंड हो जाते हैं और जो मन में आए वो करते हैं, क्योंकि दोनों थे मित्र। और उन्होंने सोचा अब तो हम नहीं मर सकते, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को तो मारेंगे नहीं। जब बहुत उन लोगों का उपद्रव बढ़ गया तो त्राही हो गया। और तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और तब उन्होंने एक अप्सरा, तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को भेजा उनके पास, और उसको देखते ही दोनों के दोनों उस पे मुग्ध हो गए और दोनों उसके लिए लड़ने लगे। लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो यहाँ पे ये कहानी सुना के नारद मुनि उन पांडवों को चेतावनी देते हैं कि तुम लोग भी एक ही द्रौपदी से शादी करके आए हो, तो तुम लोग भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम 5 भाई हो, तुम में बहुत प्रेम है, तो आगे चल के ऐसा कलह तुम में उत्पन्न ना हो। और पांडवों ने इस स्टोरी को बहुत सीरियसली भी लिया और उन्होंने फिर उसके हिसाब से उसको उस पे चले। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नारद मुनि कलह नहीं करा रहे, लेकिन कलह को रोक रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि भागवत जो है वो एक अमल पुराण है। तो भागवत भी हम लोगों को नारद मुनि की वजह से ही मिला है। उसमें ऐसी कथा आती है कि व्यासदेव जी उन्होंने महाभारत, सारे 18 पुराण, वेद, ये सब संकलन कर लिया, सब बना लिया, लेकिन फिर भी उनको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा था, उनको बहुत दुख हो रहा था, वो शोक कर रहे थे। तब नारद मुनि जो उनके गुरु हैं वो उनके पास जाते हैं और व्यासदेव जी से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तुमने तो इस पूरे संसार को कितना सारा भगवत ज्ञान दिया है। तब व्यासदेव जी कहते हैं पता नहीं, मुझे अंदर से जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तब नारद मुनि कहते हैं कि खुशी तब मिलती है जब हम भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, और वही तुमने नहीं किया है। और तब व्यासदेव जी को वो आज्ञा करते हैं कि तुम अब ऐसा कुछ लिखो जिसमें तुम भगवान के गुण, लीला, अवतार और उसका वर्णन कर सको। तो भागवत में उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और भक्तों उसके साथ अपने भक्तों के, यानी कि भगवान के भक्तों का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा कि
एक उदाहरण है कि जब हम किसी बोट को देखते हैं, यानी कोई नाव है, उसको अगर लंगर से नहीं बांधते हैं तो वो पानी के हिलने से वो जो नाव है वो हिलती रहती है। उसी तरह अगर हम अपने मन को भगवान में नहीं लगाते हैं तो वो भी इस संसार के सारे कलमशों से और संसार को देखते देखते एकदम हिलती रहती है, यानी रेस्टलेस रहती है। तो अगर मन को शांत करना है तो हमें भी भगवान के गुण लीला अवतार का श्रवण करना चाहिए, और सबसे अच्छा है भागवत। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने शिष्य को वो ज्ञान देते हैं कि तुम अब भागवतम लिखो। इस तरह हमें भागवतम मिला। 4th कैंटो में नारद मुनि नन्हे बालक ध्रुव महाराज को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। जब ध्रुव महाराज जंगल में जाते हैं तपस्या करने, तब वो उनसे मिलते हैं और उनसे अनेक प्रश्न करते हैं। तब वो जानते हैं कि ध्रुव कितने दृढ़ निश्चयी हैं कि नहीं, उन्हें विष्णु को प्रसन्न करना है, उनको पाना है। तब वो उन्हें एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वो जप कर ध्रुव महाराज भगवान को पा लेते हैं। और जब वो ध्रुव महाराज भगवान के दर्शन करते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि मैं तो अपने पिता से भी बड़ा राज्य मांगने के लिए विष्णु के पास आया था, लेकिन मैं कैसे कांच और कंकर मांग रहा था, जबकि मुझे तो ये दिव्य रत्न भगवान खुद मिल गए हैं। और इतना ही नहीं, जब वो वापस जाते हैं तब भी उन्हें किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। ये नारद मुनि की शिक्षा का असर है। और हम लोग जानते हैं कि नारद मुनि इतने एक्सपर्ट हैं कि वो इतने, जिसे कहेंगे ज्ञानी, व्यासदेव को भी ज्ञान दे सकते हैं, और एक वालिया जो कि डाकू है उसको भी जब ज्ञान देते हैं तो वो वालिया से वाल्मीकि बन जाता है। और यहाँ पे तो ध्रुव महाराज जो सिर्फ 5 साल के बच्चे हैं उनको भी वो शिक्षा दे रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। पर 7th कैंटो में तो नारद मुनि ने हद कर दी। उन्होंने तो प्रहलाद के आने का भी वेट नहीं किया। वो इतने उतावले हो गए भगवत ज्ञान देने के लिए कि वो प्रहलाद को उसके गर्भ में, यानी कि कयादु के गर्भ में ही वो उस बालक को भगवत ज्ञान देते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हिरण्यकशिपु वो तपस्या करने गया तब कयादु अकेले थे, तो देवताओं ने सोचा कि चलो कयादु को पकड़ लेते हैं और फिर जब उसके बच्चे का जन्म होगा तो हम उसे मार देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस है, तो अगर उस राक्षस का पुत्र आ गया तो वो कितना बलशाली होगा, वो कितना शक्तिशाली होगा, तो वो जरूर उससे भी ज्यादा उपद्रव मचाएगा। इससे पहले कि वो बड़ा हो हम उसे पैदा होते ही मार डालेंगे। ऐसा सोच के सारे देवताओं ने कयादु को पकड़ लिया और उसे लेके जा रहे थे। तब रास्ते से नारद मुनि आ रहे थे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा देवताओं से कि आप ये सब क्या कर रहे हो, आप इसे कहाँ ले जा रहे हो। तब वो बताते हैं कि हम इसके पुत्र का, जब वो पैदा होगा तो हम उसका वध कर लेंगे। तब नारद मुनि कहते हैं, अरे आप ये क्या कर रहे हो, आप नहीं जानते कि ये बालक महाभागवत है, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनने वाला है। और जैसा ही नारद मुनि ने कहा तो सब जानते हैं हम लोग देवताओं को उन पे कितना विश्वास है, तो सब लोग कयादु को प्रणाम करने लगे, उसको दंडवत करने लगे, उसकी परिक्रमा करने लगे। जब कयादु ने ये देखा तो उसको बहुत ही विस्मय लगा। वो सोचने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, अभी ये लोग मुझे पकड़ के ले जा रहे थे और अभी ये मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए उसने सोचा कि जब तक मेरे पति नहीं आ जाते इससे अच्छा है मैं नारद मुनि के पास ही रहूं। तब वो उन्हें ऐसा प्रे करती है कि प्लीज आप मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बहुत डर लगता है, आपके अंडर में रहूंगी तो मैं सुरक्षित रहूंगी। इसलिए कयादु को नारद मुनि अपने आश्रम ले जाते हैं और वहां पे भगवत भक्ति का उनको ज्ञान देते हैं। कयादु ने सारा कुछ सुना लेकिन वो भूल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज ने जब सुना तो उसे समझा। और जब वो, हम जानते हैं प्रहलाद महाराज की आगे स्टोरी, तो उसमें जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके गुरु कैसे हैं। उनके गुरु से भी प्रहलाद महाराज आगे निकल जाते हैं और उनका सक्सेस तो तब दिखता है जब प्रहलाद महाराज भगवान को, नरसिंहदेव को प्रे करते हैं कि आप प्लीज मेरे पिताश्री के ऊपर कृपा करना। जब वो
ऐसे पिता जिसने उसके ऊपर इतने अत्याचार किए थे, फिर भी उनके लिए प्रे कर रहा है कि आप उसके ऊपर कृपा करना। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि नारद मुनि किस लेवल के गुरु हैं, कितने उच्च वो श्रेष्ठ जिसे कहेंगे गुरु हैं। फिर 10वें कैंटो में तो नारद मुनि बहुत जगह पे आते हैं, लेकिन हम लोग एक दो ही सिर्फ बोलेंगे इंस्टेंस, जहाँ पे एक तो कंस अपनी बहन देवकी को जब उसकी शादी होती है तो उसको अपने रथ में बिठा के ले जा रहे होते हैं और आकाशवाणी होती है कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जब कंस ये सुनता है तो वो देवकी को पकड़ के उसे मारने के लिए दौड़ता है, उसका वध करना चाहता है, लेकिन वसुदेव उसे रोक देते हैं और कहते हैं मैं अपने सारे बच्चे आपको दे दूंगा। तब जब पहला बच्चा होता है और वसुदेव जी उसको लेके आता है तो कंस बहुत खुश होता है। वो कहता है अरे मुझे तो आपके 8वें पुत्र से थोड़ा भय है, ये पहले पुत्र का मैं क्या करूंगा, इसे आप वापस ले जाएं। तभी नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि आते हैं और उनको एक फूल दिखाते हैं और उनको उस फूल की पत्तियां दिखाते हैं और पूछते हैं इसमें से 8वां कौन सा है। तब कंस को लगता है कि अरे, और फिर वो एक एक करके वसुदेव जी और देवकी जी के सारे पुत्रों को मारता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे नारद मुनि ने ये क्या किया, कहीं कलह, लेकिन नहीं, नारद मुनि कलह प्रिय नहीं है, कृष्ण प्रिय है। वो चाहते हैं कि कृष्ण जल्दी से जल्दी आ जाएं और कंस के पापों का घड़ा जल्दी भर जाए ताकि उसे भी जल्दी से मुक्ति मिल जाए। तो इस तरह कृष्ण की कृपा अगर हो तो उसके लिए वो कलह भी करने के लिए तैयार है। एक और जगह है जहाँ पे कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाने वाले होते हैं मथुरा, तब उससे पहले नारद जी आते हैं और उनको आके पूरा ये जो इंस्टेंस है वो गोपाल चंपू में वर्णन हुआ है, जिसमें जीव गोस्वामी बहुत अच्छे से ये पूरा इंस्टेंस, बहुत ये जो कथा है बहुत अच्छे से इसका विस्तार से वर्णन करते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि नारद मुनि पूरा का पूरा 10वां कैंटो उनको सुना देते हैं कि अब आप जाओगे मथुरा, वहां पे बहुत सारे राक्षसों को मारोगे, कंस का वध करोगे, अपने पिता माता को छुड़ाओगे, फिर पढ़ने जाओगे, फिर इस तरह से राक्षसों का वध करोगे, फिर द्वारिकापुरी बनाओगे, वहां पे राज्य करोगे, ऐसा करके सब सुना रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। जब वो ऐसा कहते हैं तब कृष्ण को बहुत दुख होता है कि मुझे वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, पर क्योंकि नारद मुनि ने ऐसा कहा है, वो उनको गुरु समझ के, वो उनकी आज्ञा समझ के वो उसका पालन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि नारद मुनि ही प्लेज अ वाइटल रोल, अ पाइवटल रोल, जिसे कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल कृष्ण और गोपियों के बीच में जो है विरह में भक्ति कैसे करते हैं उसके वो उनको समझाते हैं, उनके लिए वो मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो हम और कुछ तो नहीं लेकिन नारद मुनि से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें भक्ति करने की शक्ति प्रदान करें, उनकी जैसी थोड़ी बहुत भक्ति हम में आए, ऐसी वो हम पे कृपा करें। हरे कृष्ण। Thanks for watching our video and please like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to receive our latest updates. Stay tuned.